हे गाइस, आई होप आपको एपिसोड 1 पसंद आया होगा। अब चलते हैं एपिसोड 2 पर। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे सिटी में ये बात फैल जाती है कि यूमिंग की जगह पर एक लड़की ZGDX टीम को ज्वाइन कर रही है, जो कि चाइना की पहली फीमेल गेमर होगी। ये सुनकर सभी लोग सोशल मीडिया पर इस बात का मजाक बना रहे थे, लेकिन याओ इसको इग्नोर करती है और वो अपना सामान लेकर ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। यहाँ पर ZGDX के मेंबर याओ का ही वेट कर रहे थे, साथ में वो लोगों के कमेंट भी रीड कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और चबी देखता है कि उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया है। वो सीचन को खाना लाने के लिए कहता है। तब सीचन उसे घूर कर देखता है। खैर इसके बाद वो खाना लेने के लिए जाता है। अब जैसे ही सीचन दरवाजा ओपन करता है, याओ यहाँ पर आई होती है। वो उसे हाय कहती है। वो सीचन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन सीचन उसे पहचान नहीं पाता और वो उसके हाथ से खाना लेकर दरवाजा बंद कर देता है और याओ बाहर खड़ी रह जाती है। सीचन का ये बिहेवियर देखकर याओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद चबी पैकेट से अपना खाना निकालकर खाने लगता है। चबी देखता है कि मैंने तो इसे ऑर्डर भी नहीं किया था। वो सीचन से इसके बारे में पूछता है। सीचन उसे कहता है कि ये वही है जो तुमने ऑर्डर किया था। तभी इन सभी के फोन पर एक एक नोटिफिकेशन आती है। सीचन देखता है याओ ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था, मैं एंड्रोमेंट के लिए ZGDX टीम के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक डिलीवरी गर्ल समझ के मेरे हाथ से खाना ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि याओ की पोस्ट भी काफी वायरल होती है। अब ये याओ को अंदर लेकर आते हैं, जहां याओ के साथ उसकी बिल्ली भी इन सभी को घूर कर देख रही होती है, जो देखने में काफी फनी होता है। याओ सीचन को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन सीचन उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी वहां पर रियू आता है और वो सभी को याओ से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर याओ को सीचन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। अब याओ अपनी कैट से प्यार करने लगती है और ये लोग भी याओ की कैट से मिलकर काफी खुश होते हैं। ये देखकर सीचन याओ से कहता है कि तुम्हें अपनी कैट को अच्छे से रखना होगा। याओ से कहती है कि मैंने पहले इस बारे में रियू से बात कर ली थी कि यहाँ पर किसी को भी कैट से प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर सीचन कहता है हाँ, लेकिन इससे मेरे बच्चों को परेशानी हो सकती है। और वो सामने रखे एक्वेरियम की तरफ इशारा करता है, मतलब सीचन फिशिस को अपने बच्चे कह रहा था। जिस पर याओ सीचन से कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी कैट का अच्छे से ध्यान रखूंगी ताकि आपको और आपके बच्चों को कोई परेशानी न हो। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सीचन को ये काफी अजीब लगता है। इसके बाद चबी याओ को उसका रूम दिखाता है। यहाँ पर सारी चीजें पिंक कलर की होती हैं, क्योंकि चबी ने याओ के लिए इसे सजाया था। लेकिन ये याओ को कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि पिंक कलर उसे इतना पसंद नहीं है। चबी याओ से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद चबी वहाँ से चला जाता है। तभी याओ जिमियांग को मैसेज करके बताती है कि मैं यहाँ पर ठीक से पहुँच गई हूँ। तभी याओ अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसके पास उसके फादर की वीडियो कॉल आती है, जो कि उससे अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन उसकी मदर अभी भी उससे नाराज होती है। इसके बाद याओ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वो ZGDX टीम के रूल रीड करने लगती है। इस बुक में लिखा था कि टीम मेंबर को सुबह जल्दी उठना होगा और साथ में उसे सारे रूल फॉलो करने होंगे और कोई भी रूल तोड़ने पर उन्हें फाइन देना होगा। अब बुक को रीड करते हुए याओ को नींद आ जाती है। अगले दिन याओ सुबह जागती है और वो जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। इसके बाद वो कुछ खाने के लिए किचन में जाती है और वो फ्रिज में खाने के लिए कुछ देखती है, लेकिन यहाँ पर भी खाने को कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पर इस घर की नीड आती है और वो याओ से कहती है कि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो तुरंत यहाँ से अपना सामान पैक करके चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है। तब याओ से कहती है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं न्यू टीम मेंबर हूँ। ये देखकर नीड को काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसे भी लगता था कि याओ गेमिंग के लायक नहीं है। और नीड उसे बताती है कि रात को सभी टीम मेंबर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं लंच ही तैयार होता है। अब याओ लैपटॉप में कुछ वीडियो देखने लगती है। तभी चबी वहाँ पर आता है, जिसने छोटी सी निक्कर पहनी हुई थी, जो देखकर याओ से कहते कि तुम्हारी निक्कर तो बहुत ही प्यारी है।
ये सुनकर चबी वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक लड़की भी रहने आई है। इसके बाद बाकी मेंबर भी आते हैं और लंच करने लगते हैं। सबसे लास्ट में सीचन वहाँ पर आता है और वो फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने बाथरूम पहना है और याओ उसे देख रही थी, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप बच्चों की तरह भाग जाता है। सीचन के जाने के बाद ये लोग उस पर काफ़ी हंसते हैं। ये ड्रामा का काफ़ी फनी सीन होता है। अब रियू यूमिंग के साथ यहाँ पर आता है। यूमिंग को दोबारा से देखकर ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। याओ भी यूमिंग से मिलती है। रियू इन सभी को बताता है कि अब से यूमिंग हमारे साथ एक ट्रेनर बनकर रहेगा। आगे याओ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है जिसमें ZGTX के रूल लिखे हुए थे। इसके बाद रियू सीचन से कहता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग पर जाना होगा क्योंकि उसे कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत है। अब पहले तो सीचन जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो याओ के साथ चला जाता है। उफ गाइस, ये सीचन भी ना। खैर इसके बाद वो याओ के साथ आ जाता है, जहाँ पर याओ से कहती है कि क्या मैं तुम्हें चैंग कहकर बुला सकती हूँ, जिस पर सीचन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है छोटी गर्ल। याओ से कहती है कि तुम मुझे छोटी क्यों बुला रहे हो, जिस पर सीचन कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ और ये नाम तुम्हें तुम्हारी हाइट की वजह से सूट भी करता है। अब सीचन पूछता है कि क्या तुमने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिस पर याओ उसे मना कर देती है और वो कहती है कि पहले तो तुमने मुझे घर से बाहर छोड़ दिया और अब तुम मुझे छोटी बुला रहे हो, इसलिए मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगी। फिर वहाँ पर जिमियांग का एक्स बॉयफ्रेंड अजिया याओ से मिलने आता है और वो भी एक प्रोफेशनल गेमर होता है और वो सीचन का नेबर होता है, इसलिए सीचन उसे पहले ही जानता है। सीचन याओ से पूछता है कि तुम अजिया को कैसे जानती हो। तब याओ से कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। तब सीचन अजिया को नेशनल चैंपियनशिप खेलने से पहले एक मैच खेलने के लिए कहता है और जिस पर अजिया मान जाता है। अब सीचन अपनी कार लेकर आता है जो काफ़ी महंगी होती है। ये देखकर याओ काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सोचने लगती है क्या ये कार सभी प्रोफेशनल गेमर को चलाने के लिए मिलती है। अब ये दोनों शॉपिंग के लिए आते हैं, जहाँ सीचन को याद आता है कि याओ वही लड़की है जो कि उसे लिफ्ट में मिली थी, लेकिन याओ यहाँ झूठ बोलने की कोशिश करती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, लेकिन सीचन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम वही छोटी गर्ल हो। अब शॉपिंग के टाइम भी वो बार बार याओ को छोटी बुला रहा था। ये बात याओ को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ये शॉपिंग करके आ रहे थे, तभी सीचन के फैन उसे आकर घेर लेते हैं और वो उसकी और याओ की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। यहाँ पर याओ ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वो सीचन के पीछे छिप जाती है और ये लोग सीचन से बहुत सारी बातें पूछते हैं। तभी इनमें से एक लड़की पूछती है क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सीचन कहता है नहीं, ये हमारी टीम मेंबर है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ यूमिंग याओ को उसकी परमानेंट सीट देता है। ये देखकर याओ से कहती है कि माफ़ कीजिएगा, ये सीट तो आपकी है, इसलिए मैं इस पर कैसे बैठ सकती हूँ, जिस पर रियू से कहता है कि ये सीट मिक्स सोलो प्लेयर की है, इसलिए अब से तुम्हें इस पर बैठना होगा। और उसके इतना कहने पर फाइनली याओ सीट पर बैठ जाती है। तब सीचन उसे कहता है कि कुछ दिनों में प्रैक्टिस मैचेस शुरू होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपनी स्किल दिखानी होगी। तभी सीचन की नज़र याओ की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे चबी ने याओ के लिए पिंक पेपर से सजाया था। ये देखकर सीचन चबी को इसे हटाने के लिए कहता है क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता और ये मेरी विजन को इफेक्ट कर रहा है। चबी कहता है ये याओ को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर सीचन याओ की तरफ देखता है। तब याओ कहती है कि मुझे पिंक कलर कुछ खास पसंद नहीं है। फिर सीचन कहता है ओह अच्छा, इसीलिए तुमने पिंक कलर के स्लीपर खरीदे हैं। सीचन की बात सुनकर याओ थोड़ा शर्माने लगती है। इसके बाद ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।